हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस आज सभी के प्रैक्टिस सेट सभी एग्जाम के लिए कराए जाते हैं। तो आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इससे पहले हमारे 6 हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियो वहाँ पर डाल दिए गए, जाकर देख लें। तो आज देर न करते हुए आज हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है उत्साह का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं शांत रस, ऑप्शन नंबर बी है रौद्र रस, ऑप्शन नंबर सी है करुण रस, ऑप्शन नंबर डी है वीर रस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीर रस। उत्साह रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है वीर रस। और यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं शांत रस, रौद्र रस और करुण रस। और शांत रस का जो होता है वो होता है स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। और करुण का जो है स्थायी भाव होता है इसका शोक। तो ये सभी चीज़ नोट डाउन कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नाथ दैव कर नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिह सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव देव आलसी पुकारा। उपरोक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद का प्रयोग है, कौन से छंद का प्रयोग है। दोहा है या चौपाई है या छप्पय है या कवित्त है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप मात्राएं सभी के जानते होंगे तो ये आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी मात्राएं गिनते हैं। तो यहाँ पर नाथ में देखेंगे तो ना और एक बड़ा का जो डंडा है तो उसमें लघु गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएगी, नाथ में एक हो जाएगी। इसी प्रकार दैव में दो, फिर एक, तीन। तो यहाँ पर दो, एक, तीन, दो, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, दो 14, दो 16। पहले चरण में 16। उसके बाद देखेंगे दो इसमें है, एक इसमें, तीन, एक, चार, पाँच, दो 7, 8, 9, 10, 11, 12, दो 14, दो 16। तो इसमें सभी में जिसमें 16 मात्राएं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चौपाई। तो इसका राइट आंसर है चौपाई। और यह है चौपाई जो है एक मात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक छंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी होगा इसका राइट आंसर। और यह एक मात्रिक छंद है। चलते चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं कमला, सिंधुसुता, रमा या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। ये लक्ष्मी के सभी कमला, सिंधुसुता, रमा और इसके अतिरिक्त और होते हैं जैसे इंदिरा। इंदिरा लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, पद्मा होता है और विष्णु प्रिया भी होता है। विष्णु प्रिया आदि जो है इनके सभी पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? ऑप्शन नंबर ए दी है पर्याय, ऑप्शन नंबर बी है रोहित, ऑप्शन नंबर डी है शिवल्ली और ऑप्शन नंबर डी आयस। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए परिणय। विवाह का जो है पर्यायवाची वो परिणय होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? त्योहार का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर दिए हैं तिवाहार, त्योहार, तिथिवार या कोई नहीं। तो यहाँ पर त्योहार का तत्सम बताना है आपको क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिथिवार। त्योहार का तत्सम जो होता है वो तिथिवार होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? पंडित का विलोम शब्द क्या होता है? विद्वान, अपंडित, कुपंडित या मूर्ख। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट कमेंट करिएगा। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को
प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूर्ख। पंडित का जो विलोम होता है वो होता है मूर्ख। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल और रोटी में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। जहाँ पर योजक चिन्ह या और का प्रयोग हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास के दोनों पद दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मधुशाला के रचयिता हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं नीरज, हरिवंश राय बच्चन, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुशाला के रचयिता कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो हैं मधुशाला के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। कौन? कबीर। कबीर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्या उनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका किसकी कृति है? विनय पत्रिका किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं सूर, तुलसीदास, जयसी, मज्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की कृति है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोहा में कितने चरण होते हैं? दोहा में कितने चरण होते हैं आपको बताना। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। आपको बताना है दोहा में कितने चरण होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 4। दोहा में 4 चरण होते हैं, और यह एक दोहा जो है मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? मात्रिक छंद है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। दोहा जो है मात्रिक छंद है, और इसमें दोहा में जो है 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम और तृतीय पंक्ति में 13 13 मात्राएं, फर्स्ट और थर्ड में 13 13 मात्राएं, और सेकंड और फोर्थ में 11 11 मात्राएं होती हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 12, 14, 16, 18। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? चुलबुलापन में कौन सा प्रत्यय है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं आन, पन, अन और का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन। चुलबुलापन में जो है पन प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? दुशासन की संधि विच्छेद क्या होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दुविसर्ग धन शासन, दुष्विसर्ग धन शासन, कुविसर्ग धन शासन
और दुस धन सान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और यह भी बताइए यह कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है दुशासन, यह बिल्कुल सही संधि विच्छेद है और यह विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हर्ष, बाणभट्ट, रसखान और बिहारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। कौन? बाणभट्ट। बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देश दिए हैं प्रश्न संख्या 57 से 58 निम्नलिखित पंक्तियों में रस की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57 है बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में वारण बाज सरथ हैं बाण के वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है? भयानक रस है, करुण रस है, रौद्र रस है या भक्ति रस है। तो इसमें आप देखेंगे बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार वारण बाज सरात हैं बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समत हैं। तो यहाँ पर क्रोध की भावना उत्पन्न हुई। जहाँ पर क्रोध की भावना वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? रौद्र। सॉरी, कौन सा रस होता है? रौद्र रस। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? रौद्र रस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं करुण रस, रौद्र रस, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर जब राम सीता को ढूंढ रहे हैं तो मृग खग जो भी हैं उनसे पूछ रहे हैं तुमने क्या सीता को देखा। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस, वियोग की भावना उत्पन्न है। जहाँ पर वियोग की भावना उत्पन्न हो तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। आपको बताना है ईश्वर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं जीवेश, जगदीश, परमात्मा, जीवनो, जीवनोदक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ईश्वर का पर्यायवाची जीवेश भी होता है, जगदीश भी होता है, परमात्मा भी होता है, लेकिन जीवनोदक नहीं होता। जीवनोदक जो है वो अमृत का पर्यायवाची होता है। किसका? अमृत का। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। बादल का पर्यायवाची निम्न में से क्या नहीं है। जलद, अभ्र, अम्बुज, जलज। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं जलद, अभ्र, अम्बुज और जलज। तो यहाँ पर बादल का जो पर्यायवाची है जलज भी होता है, अम्र भी होता है, अम्बुद भी होता है, जलज नहीं होता। ये कमल का पर्यायवाची, इसका कमल का पर्याय। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा। शक्ति के उपासक को क्या कहते हैं। शक्ति, शाक्त, शक्तिशाली या शक्तिवान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्त। शक्ति के उपासक को एक शब्द में शाक्त कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 राजेश किस प्रकार की संधि है। राजेश किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, विसर्ग संधि या व्यंजन संधि। तो राजेश जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है। तो व्यंजन होगी नहीं, विसर्ग होगी नहीं, तो गुण होगी या तो अयादि होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राजेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राज धन ईस, राजधन ईस हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर आ आएगा और आ के बाद रा या ई, ऊ या ऊ और स्वर आए तो दोनों से मिलने से क्रम पर ए और ओ और अर हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण स्वर संधि। कौन से? गुण स्वर संधि। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? आजकल शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। 63 का आंसर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज यहाँ पर कैसे होगा? आज यहाँ पर योजक या और का प्रयोग हो, वहाँ पर द्वंद्व समाप्त होता है। तो आज और कल या आज या कल या योजक चिन्ह लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भूपाल पालव भूपिपति बदनेश नंद सुजान है, इस पद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हरिगीतिका, छप्पय, कवित्त या सवैया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिगीतिका। हरिगीतिका जो है बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शांति दूत में कौन सा समास है? शांति दूत में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। शांति का दूत, शांति का दूत, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योग ऋण शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा योग ऋण शब्द है? ये 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं और योग ऋण होते हैं। योग ऋण। तो योग ऋण शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी एक विशेष का अर्थ प्रकट करते हैं, या तो ये समझे जो बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी योग ऋण शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पंकज, तो इसका पंकज जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो आंखों से ना देखा जा सके के लिए एक शब्द क्या है? जो आंखों से ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अतीन्द्रिय, अगोचर, असहज, दृष्टिहीन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगोचर। अगोचर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ढिढोरा पीटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ढिढोरा पीटने का मुहावरे का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन दे हैं खेल करना, प्रचार करना, वाकपटु होना या ढींग हाँकना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रचार करना। कौन सा? बी, प्रचार करना बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तूती बोलना का सही अर्थ क्या है? तूती बोलने का सही अर्थ क्या है? रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना, संगीत बजना। तूती बोलने का अर्थ होता है रौब होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पाठ पढ़कर आई कल आइए, कल आइए पाठ पढ़कर, कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर आइए कल। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कल पाठ पढ़कर आइए, ये बिल्कुल यहाँ पर इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है कल पाठ पढ़कर आइए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। निम्नलिखित वर्तनी में सही शब्द छांटिए। कौन सा यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द है? विलक्षण, विलक्षण, विलेक्षण या विलोक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलक्षण जो है ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। विलक्षण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर निर्देश दिए गए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। शुद्ध बताना। लड़कियां को जाने दो, तो इसका बताइए शुद्ध रूप क्या होगा? लड़कियों को जाने दो, लड़कियां को जाने दो, लड़कियां को जाने दो,
लड़कियों को जाने दो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 72 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे, ऑप्शन नंबर लड़कियों को जाने दो। यहाँ पर देखिए लड़कियों को जाने दो, ये वाला बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आभारी हम सदा रहेंगे। इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। हम सदा आभारी रहेंगे, हम आभारी सदा रहेंगे, सदा हम आभारी रहेंगे, अगला सदा आभारी हम रहेंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 73 का इसमें भी आप पहला वाला देखेंगे, हम सदा आभारी रहेंगे। कौन? हम सदा आभारी रहेंगे, ये पहला वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है नदियाँ नदियों बह रही हैं। इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। नदियाँ बह रही हैं, नदियों बह रही हैं, नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बह रही है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें भी आप देखेंगे पहला वाला जो है नदियाँ बह रही, ये बिल्कुल इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में कितने सही हुए हैं। और इसी तरह से रोज़ प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चाहे हिंदी या रीजनिंग या जीके या जीएस या रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक हो, सभी चीज़ें पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी तरह से प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।